मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 शुरू कर चुके थे और वहाँ पे हम लोगों को मिल चुका था नर्व, उसके बाद न्यूरॉन्स, सेल्स, इसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम का मेनली 3 टाइप है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वहाँ का पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग का बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है, हम लोग का बॉडी जो भी रेगुलेट करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग का बॉडी को जो कंट्रोल करता है, वो सारा कहाँ से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए होता है। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्या रहता है, एक है स्पाइनल कॉर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, और ब्रेन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक बंडल ऑफ नर्व्स बोला जाता है जो हम लोग के बैकबोन में रहता है। हम लोग का ये जो बैकबोन है, इस बैकबोन के अंदर एक बंडल ऑफ नर्व्स रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग का जो बैकबोन है, बैकबोन में मेनली 33 ऐसे पार्ट्स होता है। ऐसे 33 पार्ट्स मिला के क्या होता है हम लोगों का बैकबोन। ये पूरा ऐसे पार्ट ज्वाइन होके 33 पार्ट ज्वाइन करके हम लोगों का होता है बैकबोन। इसके बाद बैकबोन के अंदर ऐसे 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व रहता है। याद रखना, बैकबोन के अंदर 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व रहता है, जो मिलके क्या करता है, हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड होता है। ऐसे 31 स्पाइनल नर्व्स रहता है, जो मिलके क्या होता है, हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। ओके। और ये जो स्पाइनल नर्व होता है, ये स्पाइनल नर्व्स का, मैं ये डायग्राम ऐसे ही तुम लोग को समझाने के लिए कर रही हूँ, प्रॉपर डायग्राम नहीं है। तो ये स्पाइनल जो नर्व्स होता है, उसका 2 साइड होता है। ओके। 2 साइड का 2 काम। एक क्या करता है, हम लोग का जो सेंसरी जो एक्टिविटीज है, मतलब सेंस ऑर्गन से जो भी हम लोग करते हैं, जो सेंसेस है, वो रेगुलेट करता है एक साइड, और एक हम लोग का मोटर एक्टिविटीज जो है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज जो है, वो करता है और एक साइड। तो इसका 2 रूट्स है। एक का नाम है डोर्सल, DORSAL, और एक को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल। ओके। ये जो 2 साइड है, डोर्सल एंड वेंट्रल, तो ये जो 2 साइड है, इसका 2 अलग अलग काम होता है। डोर्सल क्या करता है, हम लोगों का पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, हम लोगों का बॉडी और ब्रेन के बीच एक क्या करता है, पैसेज की तरह काम करता है, एक रास्ता। जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना हो, या ब्रेन से कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों का बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना हो, वो सारा काम कौन करता है, हम लोगों का ये स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और जो हम लोग का ब्रेन है, दोनों के बीच एक इन्फॉर्मर की तरह काम करता है। क्योंकि हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड हम लोग का ब्रेन का लोअर पोर्शन के साथ ज्वाइन है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पाइनल नर्व्स है, जो बैकबोन के अंदर स्पाइनल नर्व्स है, 31 पेयर स्पाइनल नर्व, जो मिलके होता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल नर्व्स का 2 साइड है, एक है डोर्सल और एक है वेंट्रल। तो डोर्सल क्या करता है, हम लोगों का जो सेंसरी इंपल्सेस है, वो कैरी करता है। मतलब सेंस ऑर्गन्स का कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा, वो ब्रेन तक पहुंचाना हो, हम लोग इजी वर्ड्स में बोले तो ब्रेन तक कुछ भी सेंस ऑर्गन का इंफॉर्मेशन भेजना हो, या ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक कुछ भी इंफॉर्मेशन देना हो, तो ये काम करता है डोर्सल जो रूट है वो। और वेंट्रल का क्या करता है, हम लोगों का जो मोटर एक्टिविटीज है, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज है, वो सारा करता है हम लोगों का वेंट्रल जो रूट है वो। अगर हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड का
वेंट्रल जो पोर्शन है वो अगर किसी भी कारण से डैमेज हो जाता है तो हम लोग जैसे कि पैरालिसिस हो जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वेंट्रल जो है, वेंट्रल नर्व जो है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो एक क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। जो बॉडी पार्ट्स के साथ वेंट्रल जुड़ा हुआ है, जो पार्ट वेंट्रल डैमेज होता है उसी पार्ट हम लोग का पैरालिसिस हो जाता है। ओके, तो मेनली स्पाइनल कॉर्ड का ये इतना ही समझ लो। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक बंडल ऑफ नर्व्स जो हम लोगों का जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर रहता है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो मिला के होता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल नर्व, ये 31 पेयर्स होगा, सॉरी, तो ये 31 पेयर्स जो स्पाइनल नर्व्स है, उस नर्व्स का 2 रूट्स होता है, 2 रूट्स। एक का नाम है डोर्सल, एक का नाम है वेंट्रल। डोर्सल क्या करता है? हम लोग का सेंसरी इंपल्स बॉडी और ब्रेन तक वो पैसेज करता है, पास करता है। नेक्स्ट है वेंट्रल, जो क्या करता है? हम लोग का जो मोटर इंपल्सेस है, जो मोटर एक्टिविटीज है, वो सारा रेगुलेट करते हैं, ये वेंट्रल पार्ट। ओके, और वेंट्रल में अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है तो हम लोग क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकते हैं। तो मेन स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? हम लोग का ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच क्या करता है? एक इन्फॉर्म, मतलब कुछ भी इन्फॉर्म करना हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजना हो। सपोज मैं उसने एग्जांपल दी थी, हम लोग के हाथ में गर्मी लगता है या मच्छर काटता है, हम लोग जो ऐसे मारते हैं, जो भी एक्टिविटीज है, तो ये हम लोग कैसे कर पाते हैं? ये पूरा नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड यानी ये जो स्पाइनल नर्व्स है, अलग अलग नर्व्स का अलग अलग काम है। नर्व्स क्या करता है? हम लोगों का जब ये महसूस होता है स्किन में कि कुछ काट रहा है या दुख रहा है, तब ये क्या करता है? जो डोर्सल नर्व्स है वो हम लोगों का ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि उस जगह पे ऐसा कुछ दुख रहा है। तब ब्रेन हम लोग का हाथ, बॉडी पार्ट्स, मतलब यहाँ पे हाथ बोल सकते हैं कि हाथ को इंफॉर्मेशन देता है कि उसको मारो या उसको भगाओ या कुछ भी करो। तो मतलब ये जितना भी काम हम लोग करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज हो सकता है, मेंटल एक्टिविटीज होता है, जितना भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ये सारा रेगुलेट करता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड्स का फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जो समझा चुकी हो, अगर इसमें समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है क्या क्या फंक्शन करता है। Functions of spinal cord। तो फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है देख लो। फर्स्ट पॉइंट है इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फर्स्ट फंक्शन क्या मिला हम लोगों को कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? हम लोगों का ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड ही है जो क्या करता है? हम लोग का बॉडी का सारा पार्ट्स और ब्रेन के बीच क्या करता है? एक कनेक्शन के तरह काम करता है, कनेक्ट करता है सबको। नेक्स्ट है इट वर्क्स एज ए पैसेज कवरिंग द सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस। तो जैसे कि मैं बोली थी, हम लोगों का जो भी सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है एनवायरमेंट से, इसके बाद जो भी हम लोगों का मोटर एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटी जो भी हम लोग करते हैं, वो सारा क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। एक रास्ता की तरह ये काम करता है, एक पाथ की तरह काम करता है। मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन सेंसरी हो या मोटर एक्टिविटी जो भी हो, ये ब्रेन तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है it directly controls and regulates the reflex actions like blinking of eyelids, sneezing and salivation। तो यहाँ पे तुम लोग को एक नया वर्ड मिलेगा जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम लोग का जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? हम लोग का जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, हम लोग आईलिड्स को ऐसे ब्लिंक करते हैं। इसके बाद
स्नीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सलाइवेशन, ऐसा कुछ देखा तो मुंह से हम लोग का पानी आ जाता है। सपोज ज्यादातर लड़कियों के क्या होता है, इमली या खट्टा कुछ देखने से जैसे कि मुंह से पानी आ जाता है, वो सारा हम लोग का क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शंस है। तो ये सारा रिफ्लेक्स सेक्शंस कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जैसे कि आंख में कुछ होने से या अचानक से ब्राइट लाइट आ जाता है तो हम लोग ऐसा आईज को, ऐसा आईलिड्स को ब्लिंक कर देते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है, हम लोग ऐसे आई ब्लिंक करते हैं। वो सारा हम लोग कैसे करते हैं, ये रेगुलेट करता है। देखो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग को क्या लगता है हम लोग ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारा रेगुलेट और कंट्रोल करता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है, इट कंट्रोल्स हैबिचुअल एंड ऑटोमेटिक एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग which do not require voluntary attention। तो हम लोग जैसे कि मैं बोली थी, जो भी मोटर एक्टिविटीज है, जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं, वो सारा रेगुलेट कौन करता है, हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि वॉकिंग, रनिंग, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे वॉलंटरी अटेंशन का भी जरूरत नहीं होता है। हम लोग एक स्टेप देते हैं चलने, जब हम लोग चलते हैं एक एक स्टेप जो देते हैं हम लोग बिना सोच के, हम लोगों को ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो स्टेप आ जाता है खुद से। वॉलंटरी अटेंशन उसमें नहीं चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि हम लोग एक स्टेप दिया, इसके बाद हम लोग 2 सेकंड सोचेंगे कि मुझे अगला स्टेप यहाँ देना है, ऐसे देना है, ऐसे नहीं है। जब हम लोग चल के जाते हैं या दौड़ते हैं तब हम लोग वॉलंटरी अटेंशन के बिना ही हम लोग वो सारा हैबिचुअल काम, यहाँ पे बोला गया कि हैबिचुअल एंड ऑटोमेटिक जो एक्टिविटीज है, जो हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं या जो हैबिचुअल है, हैबिचुअल में बोल सकते हो नीटिंग या पेंटिंग, जो भी हम लोग का हैबिचुअल एक्टिविटीज है, वो सारा हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ये कंट्रोल करता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, यहाँ पे तुम लोग का ये साइंस रिलेटेड ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर के बारे में मिल चुका है, पूरा एजुकेशन सिस्टम के मतलब सब इंफॉर्मेशन इसमें तुम लोगों को मिल जाएगा इस सब्जेक्ट में, इसीलिए थोड़ा टफ भी लग सकता है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो सब्जेक्ट है। तो ये सारा गया हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। स्पाइनल कॉर्ड का जो शॉर्ट नोट्स होगा तो तुम लोग स्पाइनल कॉर्ड में लिखोगे कि स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों का बैकबोन के अंदर रहता है। वो जो बैकबोन 33 पार्ट्स मिलके एक हम लोग का पूरा बैकबोन होता है। बैकबोन के अंदर 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होता है और वो सारा नर्व्स, एक बंडल ऑफ नर्व्स मिलके होता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों का ब्रेन और बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है और हम लोगों का जो भी एक्टिविटीज, जो भी काम हम लोग करते हैं वो सारा रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम लोग को क्या मिला, जो स्पाइनल नर्व्स है उसका 2 रूट्स है, एक है डोर्सल और एक है वेंट्रल। तो वहां पे वेंट्रल अगर डैमेज हो जाता है तो हम लोग पैरालाइज हो सकते हैं। तो वो मिला था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और फंक्शन में मिला क्या करता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग का बॉडी का अलग अलग पार्ट्स और ब्रेन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट मिला था कि ब्रेन तक कुछ भी इंफॉर्मेशन, मोटर इम्पल्स और सेंसरी इम्पल्स, मतलब सेंस ऑर्गन से कुछ भी इंफॉर्मेशन या मोटर कुछ एक्टिविटीज का कुछ भी इंफॉर्मेशन देना हो वो ब्रेन तक देता है और ब्रेन से बॉडी तक फिर से पास करता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है हम लोग का जो रिफ्लेक्स सेक्शन है, आईज ब्लिंकिंग, इसके बाद स्नीजिंग, इसके बाद सलाइवेशन, ये सारा कंट्रोल और रेगुलेट करता है हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट में मिला हम लोग का जो भी हैबिचुअल एक्टिविटीज है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज जो भी है वो सारा रेगुलेट करता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट तुम लोगों का जो होमवर्क होगा वो होगा, मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स, मतलब ब्रेन के बारे में और ब्रेन का शॉर्ट नोट्स कैसे लिख सकते हैं वो। ओके, तो ये सारा फंक्शंस तुम लोग लिख लेना, ये रहेगा तुम लोग का होमवर्क के लिए। तुम लोग का होमवर्क होगा write a note on spinal cord और एक होगा what are
द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये 2 होगा तुम लोगों का होमवर्क, ये लिख के सबमिट कर देना। और कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो बोलना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।